अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगे हर शहरी का बुनियादी हक है। आज एक ऐसा मौजू आया, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, शायद किसी और को भी इसका फ़ायदा हो सके। गुज़ारिश ये है कि बाज़ दफ़ा जब ख़वातीन की शादी हो जाती है, तो शादी के बाद ख़वातीन को अपने ख़ावंद के साथ अपना शनाख्ती कार्ड बनाना पड़ता है। तो उसके अंदर वो बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी भी गलतियाँ कर लेती हैं जो मुश्किलात का सबब बन जाती हैं। तो मैं उनके हवाले से आपको एक मालूमात देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे पास जो केस आया, तो उसके अंदर भी ऐसी कोई सिचुएशन थी। बहरहाल आपको बताना ये है कि जब भी कोई खातून अपने खावंद के साथ, नाम के साथ अपना शनाख्ती कार्ड बनाए शादी के बाद, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने, जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ख़ास एहतियात ज़रूरी है कि जो आपने सोचनी है वो ये है कि बाद जब आप की शादी होती है, तो ज़ाहिर है कि उस वक़्त आपके नाम के साथ आपके वालिद का नाम जुड़ा होता है, आपके वालिद का नाम साथ लगा हुआ होता है। तो शनाख्ती कार्ड भी आपका उसके नाम के साथ ही होता है। तो आप जब अ, वालिद का जो नाम है, जिस टाइम आप लोग शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए नादरा में जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद तो वो ये होता है कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो अपने उस नाम के साथ अपने खावंद का नाम भी लिख लेती हैं नए कार्ड के टाइम पे। और जहाँ पर खावंद का वो खाना होता है शनाख्ती कार्ड में, वहाँ पर भी वो खावंद का नाम आ जाता है, और अपने वालिद का नाम कटवा के तो वहाँ पर खावंद का नाम आ जाता है। वो भी ठीक है, लेकिन अब उसके अंदर क्या है, बाज़ बच्चे जो कि कॉलेज में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए होते हैं, उनकी जो डिग्रियां होती हैं, वो सारी डिग्रियां जो है उनकी बच्चों की, वो ज़ाहिर है उस बच्ची की अपने वालिद के नाम के साथ होती है। मतलब जो उसका नाम है, वालिद का नाम अगर लगा हुआ है, तो यकीनी तौर पे उसकी सारी जितनी तालीमी असनाद हैं उसके अंदर जो है वालिद का नाम जुड़ा हुआ है। तो एक तो पहले आप ये कोशिश करें कि जिस टाइम आप अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने जाएं खावंद के नाम के साथ, तो उस टाइम पहले तो ये कर लें कि जो आपके वालिद का नाम साथ जुड़ा हुआ है उसको जुड़ा रहने दें। अगर हो सकता है कल को आपको मुलाजमत इख्तियार करनी पड़ सकती हो, आपको बाहर मुल्क जाना पड़ सकता है, आपको वीज़ा लेना पड़ सकता है, जिस किसी को भी इस किस्म के कोई मसाइल हैं, तो यकीनी तौर पे उस टाइम जब वो वहाँ पर जाएंगे, तो ज़ाहिर है कि अगर आपने शनाख्ती कार्ड चेंज करवाया हुआ है, अपने नाम के साथ खावंद का नाम लिखा हुआ है, तो यकीनी तौर पे आपकी डिग्री में तो ज़ाहिर है जो आपका नाम है उसमें आपके वालिद का नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये करेंगे, जिस टाइम अपना शनाख्ती, मैं एक मशवरा दे रहा हूँ आपको, कि जिस टाइम आप अपना शनाख्ती कार्ड बनवाएं, तो वालिद का नाम अगर नाम के साथ जुड़ा रहे, तो जो खावंद वाले खाने में खावंद का नाम आ जाएगा, तो इस तरीके से आपका शनाख्ती कार्ड भी बन जाएगा और आपकी डिग्रियों को भी कोई भी ऐसा मसला नहीं पैदा होगा। डिग्रियों के मुताबिक आपका नाम भी उसके ऊपर मौजूद रहेगा। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अब इसका तरीक़ेकार क्या है कि खावंद के साथ जो है शनाख्ती कार्ड अगर आपने बनाना है, तो आपने जब नादरा जाना है, तो आपके पास कंप्यूटराइज़ निकाहनामा भी होना चाहिए। अब कंप्यूटराइज़ निकाहनामा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि जब आपका निकाह होता है, तो इसकी 4 परतें बनती हैं। एक परत जो है वो लड़की वालों के पास होती है, एक लड़के वालों के पास होती है, एक निकाह खां के पास होती है, और एक यूनियन काउंसिल के अंदर जमा करा दी जाती है। तो कंप्यूटराइज़ निकाहनामे के लिए आपने ये करना है कि जिस टाइम आप कोई भी जाए बनवाने के लिए यूनियन काउंसिल में, तो वो खातून का भी शनाख्ती कार्ड लेकर जाएगा, वो जो लड़का है उसका भी वो शनाख्ती कार्ड साथ होगा, और खातून के वालिद की भी शनाख्ती कार्ड की कापी, और मर्द के वालिद की भी शनाख्ती कार्ड की कापी वो लेकर जाएंगे, और साथ में निकाहनामे की आपके पास फोटोकॉपी होगी। उसको लेकर आप यूनियन काउंसिल में जाएंगे, और यूनियन काउंसिल के अंदर जो है अगर कोई उनमें से फौत हो गया खुदा न खास्ता, तो फिर उसका डेथ सर्टिफिकेट भी आप साथ लेकर जाएंगे। तो यूनियन काउंसिल में जाने के बाद आपने वहां से एक फार्म सी लेना है। फार्म सी जो है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, या नेट के ऊपर भी आप करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। फार्म सी को भर कर उसके साथ निकाहनामे की कापी लगाकर, उसके बाद दोनों मियाँ बीवी की कापियां साथ लगाकर, उनके वालिदैन की कापियां भी साथ लगाकर, वो आपने वहां जमा करवा देना है। सी फार्म भर के ये अटैच करके कर देंगे, तो वो आपको जिस टाइम भी बनाकर दे देंगे। तो 200-300 रुपये उसकी फीस है, वो उस टाइम लेंगे जिस टाइम अपना कंप्यूटराइज निकाहनामा आप वहां से हासिल कर लेंगे। तो कंप्यूटराइज निकाहनामा जब आपके पास आ जाएगा, तो फिर आपने कंप्यूटराइज निकाहनामा, और दोनों मियाँ बीवी ने फिर जाना है नादरा के किसी भी ऑफिस में, आप चले जाएं, अपना अपना आईडी कार्ड भी ले जाएं। तो वहां पर वो काउंटर के ऊपर जो है आपसे कुछ तफसीलात पूछेंगे, और वो सारा जो भी रिकॉर्ड आपका होगा आपके साथ का स्कैन कर लेंगे, आप उनको सारी मालूमात दे देंगे, तो उसके मुताबिक जो है आपका जमा हो जाएगा वहां पर शनाख्ती कार्ड, इस मकसद के लिए कि आपने वालिद के वाले खाने से खावंद का नाम वहां पर ऐड करना है। क्योंकि मर्द को तो ये बनाना नहीं पड़ता शनाख्ती कार्ड, शनाख्ती कार्ड सिर्फ खातून को बनाना होता है, कि वो उसने चूंकि उसके अंदर खावंद का नाम चेंज करवाना होता है। तो इसीलिए
جب بھی آپ وہاں پر جائیں تو وہاں پر اگر آپ کو کوئی ایسے مسائل ہیں کہ آپ کی ڈگریاں ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، آپ کہیں جاب کرنا چاہتی ہیں، باہر ملک جانا ہے، کوئی بھی مسائل ایسے ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ اپنے والد کا نام جو ہے شناختی کارڈ کے اوپر رہنے دیں اپنے ساتھ، جو پہلا آپ کا نام ہے، اور جو خاوند والا کھانا ہے اس میں خاوند کا نام لکھوا دیں. تو اس طرح یہ وہاں پر آپ کا شناختی کارڈ جمع ہو جائے گا اور چند دنوں کے بعد آپ کو مل جائے گا. یہ ایک چھوٹا سا مشورہ تھا جو کہ میں نے کہا آپ کو دوں، شاید کسی کے کام آ سکے. السلام علیکم.